कमलपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। इस गांव की एक अजीब सी खासियत थी, एक सड़क जिसे लोग अजान वाली सड़क कहते थे। ये सड़क गांव के बाहर एक पुरानी मस्जिद के पास शुरू होती थी, लेकिन इसे कोई भी दिन में नहीं देख पाता था। लोग कहते थे कि यह सड़क केवल मस्जिद से मगरिब की अजान के बाद प्रकट होती है और सुबह की फज्र की अजान से पहले गायब हो जाती है। जो भी इस सड़क पर अजान के बाद गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में इस सड़क के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ का कहना था कि यह सड़क एक शापित आत्मा का रास्ता है जो हर रात अपने खोए हुए प्रियजनों को ढूंढती है। दूसरों का मानना था कि यह सड़क शैतानी ताकतों का प्रवेश द्वार है जो अंधेरे में जागती है। लेकिन कोई भी इस सड़क की सच्चाई को पूरी तरह नहीं जानता था। गांव के बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी, कभी भी उस सड़क पर कदम न रखना, चाहे अजान हो या नहा। राहुल, एक युवा पत्रकार, दिल्ली से कमलपुर अपनी अगली स्टोरी के लिए आया था। वह रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौकीन था। जब उसने गांव वालों से इस सड़क की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, खासकर मस्जिद का पुराना मौलवी हाजी साहब, जो कहता है, बेटा, कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। ये सड़क इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन राहुल की जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। उसने अपने दोस्त अली, जो एक फोटोग्राफर था, और अपनी सहकर्मी नेहा को साथ लिया। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे मगरिब की अजान के बाद उस सड़क पर जाएंगे और इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। सूरज डूब रहा था और मस्जिद से अजान की आवाज गूंजने लगी। राहुल, अली और नेहा पुरानी मस्जिद के पास खड़े थे। जैसे ही अजान खत्म हुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने जंगल के बीच एक धुंधली सी सड़क प्रकट हुई। ये सड़क पत्थरों और कंकड़ों से बनी थी और इसके दोनों ओर घने पेड़ों की काली परछाया थी। सड़क के अंत में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। ये वही सड़क है, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। हमें अंदर जाना चाहिए, राहुल ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अली ने अपने कैमरे को तैयार किया और बोला, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत वापस लौटेंगे। तीनों ने सड़क पर कदम रखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, मानो कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। अचानक अली का कैमरा बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। यह अजीब है, उसने कहा, बैटरी पूरी थी। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी सड़क के अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। नेहा ने एक पुराने मील के पत्थर पर ध्यान दिया, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था। उसने पढ़ा, जो इस सड़क पर आए वह वापस न जाए। ये पढ़कर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सड़क के अंत से आ रही थी, जहां रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, एक काली परछाई उनके सामने से गुजरी। वह इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। यह क्या था? उसने पूछा। शायद कोई जानवर, राहुल ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अली ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वे आगे बढ़े और अब आवाजें और तेज हो गईं, कभी रोना, कभी हंसी और कभी फुसफुसाहट। सड़क पर धुंध गहरा रही थी और अब उन्हें अपने आसपास कई परछाइयां दिखने लगीं। अचानक सड़क के बीच में एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह अजीब सी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? हमें रास्ता बताएं। औरत ने धीरे से सिर उठाया और जब उसका चेहरा दिखा तो तीनों के होश उड़ गए। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला खाली गड्ढा जिसमें से दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। वह हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। तुमने सड़क पर कदम रख दिया, उसने कहा, अब तुम मेरे हो। नेहा ने डर के मारे राहुल का हाथ पकड़ लिया। अली ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। औरत धीरे धीरे उनके पास आई और उसकी परछाई बढ़ती गई। राहुल ने अपनी जेब से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली, जो उसकी मां ने उसे दी थी, और उस औरत पर छिड़क दिया। औरत चीखी और धुंध में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते। तीनों ने भागना शुरू किया, लेकिन सड़क जैसे अंतहीन थी। हर कदम पर नई परछाइयां उभर रही थीं, कुछ बच्चों की, कुछ बूढ़ों की,
और कुछ ऐसी जो इंसान जैसी नहीं लगती थी। राहुल को अब समझ आ रहा था कि यह सड़क कोई साधारण रास्ता नहीं थी, यह एक शापित जगह थी जहां आत्माएं फंसी हुई थीं। अचानक उन्हें मस्जिद की अजान की आवाज सुनाई दी। ये फज्र की अजान थी। जैसे ही अजान शुरू हुई, सड़क हिलने लगी और परछाइयां चीखने लगीं। राहुल ने चिल्लाकर कहा, हमें मस्जिद तक पहुंचना होगा। तीनों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और जैसे ही वे मस्जिद के पास पहुंचे, सड़क उनके पीछे गायब हो गई। सुबह हो चुकी थी और तीनों मस्जिद के बाहर जमीन पर पड़े थे, सांस लेते हुए। हाजी साहब ने उन्हें देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग भाग्यशाली हो कि बच गए। लेकिन अब ये सड़क तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। राहुल, अली और नेहा ने उस रात की घटना को अपनी स्टोरी में शामिल नहीं किया। वे दिल्ली वापस लौट गए, लेकिन रात को सोते वक्त उन्हें वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी। राहुल को लगता था कि कोई परछाई हर रात उसके कमरे में खड़ी होती है और उसकी जेब में रखी गंगा जल की शीशी अब खाली थी। क्या वह सड़क वाकई गायब हो गई थी, या वह अभी भी कहीं इंतजार कर रही थी, अगले यात्री के लिए? ये सवाल राहुल के दिमाग में हमेशा के लिए रह गया।